यहाँ तो जब आवास बन रहा था तो भू अर्जन से अलॉट भी नहीं किया हुआ है ज़मीन ये, ताकि भू अर्जन को मालूम ही नहीं था कि ज़मीन किसके लिए क्या है क्या नहीं। ये ज़बरदस्ती के जांच का विषय, इसमें जांच किया जाए। अभी की जो सरकार इसमें जांच किया जाए तो पूर्व की सरकार के अधिकारी लोग इसमें फंसेंगे। इन्हीं की ज़मीन, इन्हीं के ज़मीनों में मकान, दुकान, प्रतिष्ठान, सभी तरह के सरकारी जो है उपक्रम को लगाने का काम, विधानसभा को बनाने का काम, स्मार्ट सिटी को बनाने का काम, प्रोजेक्ट बिल्डिंग में आप बैठते हैं मुख्यमंत्री जी, इन्हीं के ज़मीन में आप बैठते हैं। और आखिर ये क्या बात है? आज क्या बात है कि जब विस्थापित का ज़मीन चल गया, पुरखापति का ज़मीन चल गया, उसमें दूसरा आदमी राज कर रहा है, हम लोग को भीख मांगने का मुंह बता रहा है। ये बड़ी दुख और बहुत चिंता की बात है। ये लोग को जो कर रहा है हम लोग के साथ अन्याय, उसको ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। हम अभी खड़े हैं विधानसभा से महज 500-600 मीटर की दूरी पर। ये आनी गांव हुआ करता था और उसी के पीछे में ये आवास बन रही है। और यहाँ पर तमाम तरह के जो विधायक है, 81 विधायक जो है बैठते हैं, राज्य की नीति को निर्धारित करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन कोई भी इस बात को ज़रूरी नहीं समझता कि रैयतों ने जो ज़मीन दी उनके अधिकारों की बात होनी चाहिए, उनकी आज स्थिति क्या है, उनकी शिक्षा का स्तर क्या है, उनके स्वास्थ्य का स्तर क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं। झारखंड की राजनीति भी अजीब है। यहाँ पर अगर जीते हुए विधायकों को शिलान्यास में नहीं बुलाया जाता है, जब उनके विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास का काम होता है तो उनको बुरा लगता है। जब किसी मंत्री रहे, पूर्व मंत्री को पूर्व की योजना में अगर शिरकत करने के लिए उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया जाता, उनको बुरा लगता है। लेकिन यहाँ के जो विस्थापित हुए, जो आदिवासी मूलवासी हुए, उनके ज़मीनों में बड़े बड़े इमारतें बन रहे हैं विकास के नाम पर। HEC बने, प्रोजेक्ट बिल्डिंग बने, आपका हाईकोर्ट बना या फिर विधानसभा बना, तो उनको बुरा नहीं लगता। तो इसी बात पर हम बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। स्मार्ट सिटी की भी बात है, उन्हीं के ज़मीन पर स्मार्ट सिटी भी बन रहा है, तमाम तरह की योजनाएँ चल रही हैं। तो उनसे हम आज जानना चाहेंगे। हमारे बीच में मौजूद है राहुल उरांव जी, जो विस्थापित मोर्चा HEC की लड़ाई को लड़ रहे हैं, उसके अध्यक्ष भी हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं कि आपके पीछे में बिल्डिंगें बन रही हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों ने सैकड़ों एकड़ ज़मीन सरकार को देने का काम किया था HEC संयंत्र को लगाने के लिए। आज अपने आप को आप कहाँ पर पाते हैं? देखिए, बहुत सुंदर चीज़ बोले हैं। हम लोग राष्ट्र के विकास के लिए हम लोग ज़मीन दिए और अपना ही विकास हम लोग खो दिए। और जहाँ तक देखिएगा राष्ट्र विकास में, जहाँ तक झारखंड में देखिए, चाहे छत्तीसगढ़ हो, तो आदिवासी ही उजड़े हुए हैं। अभी की स्थिति में देखिए, अभी पीछे के इस तरफ देखिए, अभी हम लोग को बसाने के लिए उस समय पूर्ववर्ती सरकार, जिसमें रघुवर की सरकार थी, बड़ा बड़ा वहाँ ऐलान किया कि तुम लोग को बसा रहे हैं। कोई सरकार नहीं सोचा, कोई नहीं किया। और उसके बाद उद्घाटन करते हैं यहाँ के, यहाँ के माननीय विधायक जी जो नवीन जायसवाल जी है, वो भी आके उद्घाटन करते हैं। और उसके बाद ये क्षण से फन हो जाता है। यहाँ हम लोग का आनी मौजा का इतना सारा 158 एकड़ लगभग ज़मीन गया हुआ है। यहाँ जो आवास बना है, कॉलोनी बना है, सब खत्म कर दिया है। हम तो सरकार से ही जो भी रहता है, यहाँ ग्रामीण रहता, तभी खेती बाड़ी करके अपना जीविका चलाता है। हम लोग सब चीज़ करता है। अभी HEC का भी हालत देख लीजिए कि आदमी सप्लाई में भी नौकरी नहीं लग रहा है, स्थिति कदर में चल गया है। तो मेरा मानना था कि अगर रहता खाली तो सब अभी खेती बाड़ी करता, आराम से जीविका रहता, खाने के लिए तो मोहताज किसी का नहीं रहता। बड़ा बड़ा उस समय ऐलान कर दिया गया। उस समय विस्थापित को तोड़ने का भी बात चला। एक तरफ विरोध का भी हम लोग कर रहे थे, एक तरफ इसमें नहीं आवास मिल रहा है, नहीं तो नहीं मिल तो ये हो तो वही हो तो कह के ना सर्वे किया गया, ना कुछ नहीं किया गया। हम इस बीच में हम RTI भी डाले हुए थे कि इसको किसको मिल रहा है। भू अर्जन को दिए और रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिए, फिर नगर आयुक्त को भी हम दिए। किसी के पास सटीक जवाब नहीं आया। 3-4 बार हम पत्रचार करते रहे, किसी के पास सटीक जवाब नहीं आया। एगो नगर आयुक्त तो अपने बचने के लिए पूरा नगर निगम का 52 नगर निगम का लिस्ट भेज दिया है, आवास का लिस्ट भेज दिया। तो ऐसा काम किया गया। यहाँ तो जब आवास बन रहा था तो भू अर्जन से अलॉट भी नहीं किया हुआ है ज़मीन ये, ताकि भू अर्जन को मालूम ही नहीं था कि ज़मीन किसके लिए क्या है क्या नहीं। ज़बरदस्ती के जांच का विषय, इसमें जांच किया जाए। अभी की जो सरकार इसमें जांच किया जाए तो पूर्व की सरकार के अधिकारी लोग इसमें फंसेंगे। आप ये चीज़ बताइए कि 81 विधायक है और सभी विधायकों से हम बोलना चाहेंगे, आप जनता की आवाज़ को सुन रहे होंगे, विस्थापन का दर्द को समझ रहे होंगे। इन्हीं की ज़मीन, इन्हीं के ज़मीनों में मकान, दुकान, प्रतिष्ठान, सभी तरह के सरकारी जो है उपक्रम को लगाने का काम, विधानसभा को बनाने का काम, स्मार्ट सिटी को बनाने का काम, प्रोजेक्ट बिल्डिंग में आप बैठते हैं मुख्यमंत्री जी, इन्हीं के ज़मीन में आप बैठते हैं। और इनकी बात को आप समझिए। आप एक तरफ जाते हैं वेंडर मार्केट और आप वेजिटेबल मार्केट का उद्घाटन करने के लिए, और
उन लोगों को अलॉट किया जाता है वहाँ पर दुकानें। आप इस चीज़ को बताइए कि क्या आपको पट्टा का भी अधिकार आज तक मिला जो आपको नियम संगत मिलना चाहिए था? नहीं, अभी तक जितना भी उस समय 61% में जिस समय विस्थापित हुआ हम लोग 13 गांव, और उसको अलग जगह में बसाया गया, जहां तक है कि गैर मजरूआ और फॉरेस्ट लैंड में ही बसाया गया था, मगर उसका आज तक पट्टा नहीं मिला, ना मालिकाना हक है, किसी का रसीद भी नहीं करता है। इसके लिए हम लोग मांग भी किए हैं। 2016 में हम लोग दिल्ली भी गए, 15 में दिल्ली गए, 16 में वहाँ का आयोग की टीम भी आई, अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम पूरा 32 गांव का दौरा की। वहाँ सबको निर्देश भी दिया गया, नगरी सीओ और आपका नामकुम सीओ को, मगर उसमें कोई पहल नहीं किया गया। उसमें 100 गो एप्लीकेशन आया तो 2-4 ठोका उस समय करके भर्ती पूर्ति करके उन लोग साइड हट गए। अभी भी नैसरा चल जाइए, चाहे आप चल जाइए नचियातू चल जाइए, सतरंजी चल जाइए, लटमा चल जाइए, चोरिया टोली चल जाइए, भुसूर चल जाइए, इन सभी जगह में अभी भी मालिकाना हक नहीं है। कब सरकार उसके पास पेपर ही नहीं है, कब उखाड़ के फेंक देगा, कोई आधार ही नहीं है। इसके चलते हम लोग का बच्चा लोग का आवासीय नहीं बन पाता है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है। बहुत तरह के खतियान तो हम लोग का मिट गया। अब खतियान लेके जाते हैं तो बोलता है कि रसीद लाओ, रसीद कहाँ से लाएंगे? ये सब मामला है। ठीक है, आप भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आप इस चीज़ को बताइए। आप तो पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोमनाथ तिर्की है, मैं आनी टोला का रहने वाला हूँ। आप जन्म कब लिए और होश जब से संभाले उस समय इस जगह को जब देख रहे हैं उसकी हालत कैसी थी? जब से हम यहाँ जन्म लिए तब से यहाँ बहुत ही पूरा खाली जगह था, जिसमें हम लोग अपना खेती बाड़ी करके अपना जीविका चलाते थे। लेकिन आज अगर देखा जाए तो ये ज़मीन पूरी तरह से सरकार के द्वारा भरा दिया गया है। जैसे कि ये विधानसभा, ये विस्थापितों का घर कह के कहा जा रहा है, ऐसा सिर्फ बोला जा रहा है। मेरा सोच से ये भी हम लोग को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी हम लोग में एक संकोच बना हुआ है। काहे कि ये सब ज़मीन सब खाली पड़ा हुआ था, इधर विधानसभा था, उधर हाई कोर्ट बना, सभी जगह हम लोग का खेती बाड़ी होता था। लेकिन आज देखिए सब जगह कहीं विधानसभा बना, कहीं हाई कोर्ट बना, कहीं यहाँ विस्थापित के नाम से घर बना है, जिसके चलते हम लोग का खेती बाड़ी भी एक सीमित में रह गया है और हम लोग का अब खेती बाड़ी में भी दिक्कत आ रही है, जिसके चलते आज हम लोग को खेती बाड़ी करने के लिए, अपना जीविका चलाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। 15 नवंबर आने वाला है और सरकारी खर्च करके बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे, आयोजन होंगे और उसमें जो है सेखी सरकार के द्वारा बघारी जाएगी कि हम लोगों ने बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल किया है। 15 नवंबर आएगा, बिरसा मुंडा की जयंती है और हम जानते हैं उनके इतिहास में कि किस तरीके से ज़मीन को बचाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। कल के दिन में हम लोगों ने कार्तिक उरांव की जयंती भी मनाई थी और उन्होंने भी ज़मीन को बचाने का संघर्ष किया था। तमाम नेता उनके पुण्यतिथि पर या फिर जन्म दिवस पर उनको याद करते हैं, लेकिन उनके आदर्शों को शायद मानने का काम कौन करेगा ये कोई नहीं जानता। आप ये चीज़ को बताइए कि आखिर जो है इस यहाँ पर सरकारें जो है आपकी आवाज़ को क्यों नहीं सुन रही है, क्यों नहीं मान रही है? सबसे पहले दर्शकों को हम जोहार करते हैं। हमारी पीड़ा को यहाँ के विस्थापित भी जानते हैं और अधिकारियों को भी जानने की ज़रूरत है, विधायकों को भी जानने की ज़रूरत है, हमारे जनप्रतिनिधियों को जानने की ज़रूरत है। यहाँ जो पीड़ा है ये यहाँ के निवासी भली भांति जानते हैं और लेकिन उनकी सुनने वाली कोई नहीं है। हमारे जितने भी महापुरुष थे सबों ने इसकी बात को कहे और कहने के बाद भी आज तक सुनते नहीं हैं। हम लोग दोबारा इस बात को कहना चाहेंगे कि यहाँ 13 मौजा और 32 गांव की समस्या है। आज तक यहाँ के लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे कि हमारे एचईसी विस्थापित मोर्चा के परिवार के अध्यक्ष राहुल उरांव जी ने कहा कि हमें पट्टा नहीं मिला है, पट्टा के नहीं होने की वजह से हम अपने बच्चों का भविष्य नहीं संवार सक रहे हैं। और हम देखते हैं कि हमारा ज़मीन में आज के दिन में बाहरी आबादी भी बस रही है जो अपने आप को पुनर्वास करने के लिए भी डिमांड करती है। उनके लिए कई जगह बड़े बड़े कॉलोनी बन रहे हैं, लेकिन यहाँ के विस्थापितों को कोई पूछते नहीं है, उनका हक अधिकार देने का काम नहीं करते हैं। इस तरह से हम कहना चाहेंगे कि हमारी भी आवाज़ को सुने और हमारी भी बातों को विधानसभा लोकसभा में रखे। अन्यथा हम आदिवासियों का जो यहाँ हमने जो 60-62 में 61 में जो ज़मीन दिया
उसके फलस्वरूप हमें कुछ भी मिला नहीं है बर्बादी के सिवाय। आज पुनः राज्य में विस्थापन की बात कही जाती है, लेकिन हमारे उस विस्थापन के बाद में जो स्थिति बनती है उस पर कोई आकलन नहीं होती है। आपको बता दें कि 3 बार एयरपोर्ट के नाम से विस्थापित हुआ, चौथा बार फिर होने जा रहा है, लेकिन पूर्व में जो विस्थापित हुए उन लोगों का पुनर्वास की कोई योजना नहीं थी। और सन 1942-40 में विश्व युद्ध के समय में भी तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट के आदेश या रिक्वेस्ट पर ज़मीन गांव वालों को दिया गया, जिसमें कि हीनू, हुंडरू, पोखरटोली, हेतु, हराटाड़ सबों ने ज़मीन दिया। उसकी मुआवजा भी आज तक नहीं मिली है। तो हम चाहेंगे वर्तमान के जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो लोकसभा के सांसद हो, उस तमाम से हमारी गुजारिश है कि हमारी हक दी जाए ताकि हमारा आने वाला जनरेशन उसका लाभ उठा सके और लगेगा कि अब इन्हें हमने जो ज़मीन दिया विकास के नाम पर, उसका सही मायने में हमें सम्मान मिला है कि देखिए यहाँ जितना जो है सरकार आ रही है जा रही है, वो सरकार एक हाथ में काजल, एक आँख में काजल और एक हाथ में सुरमा लगाने की बात कर रही है। यहाँ देखिए जिसका ज़मीन गया है उसका लिए कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, चाहे कोई भी सरकार आ रहा है कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो बाहर के लोग आए हैं जिसका यहाँ कोई नभी तक नहीं गड़ा है, हमारा बाप दादा पुरखापति से यहाँ नभी गड़ा हुआ है, उसका नभी गड़ा हुआ चीज़ में जो है आज कदम और पैर रख के जो है यहाँ जीवत जी रहा है। और हम लोग को विस्थापित को जिसको कि इतना ज़मीन दिए वो देश के लिए दिए, भारत के संविधान के लिए दिए, मगर आज हम लोग को साथ में अनेक प्रकार का दिक्कतें, अनेक प्रकार का जो है मुसीबत आ रहा है। इतना तक नहीं, ज़मीन तो देवे किए, प्रॉब्लम हम लोग को दे के जो है इंदिरा गांधी, नेहरू जी जो हैं, ये लोग प्रमोशन किया था, ये लोग एग्रीमेंट किया था कि पहला प्रथमा यहाँ का डिस्प्लेस को दिया जाएगा, उसका बाद अन्य जगह को दिया जाएगा। आज देखो यह क्या हो गया है। आप लोग को हम देखने चाहते हैं, बोलने चाहते हैं कि मेरा नाम जो है इतना गांव का हम पढ़ा राजा हैं, नेतृत्व करते हैं। हमको बहुत दुख और दर्द लगता है, कहीं भी गांव में जाते हैं तो गांव का जो है समस्या सुन कर लगता है, रोने का माफत लगता है। आज नौकरी के बात तो छोड़िए, हटाइए, आज हम लोग को जो है इतना ज़मीन है, वो ज़मीन में बाहर का लोग को जो है फैसिलिटी दे रहा है। मगर जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो मेरा आवाज़ उठाने के लिए, मेरा बात को सुनने वाले ना विधायक हो रहा है मेरा क्षेत्र का, ना सांसद हो रहा है, ना मंत्री हो रहा है, ना सारा कुछ नहीं मेरा बात को उठा रहा है। आखिर ये क्या बात है? आज क्या बात है कि जब विस्थापित का ज़मीन चल गया, पुरखापति का ज़मीन चल गया, उसमें दूसरा आदमी राज कर रहा है और हम लोग को भीख मांगने का मुँह बता रहा है। ये बड़ी दुख और बहुत चिंता की बात है। ये लोग को जो कर रहा है हम लोग के साथ अन्याय, उसको ऊपर वाला कभी माफ़ नहीं करेगा। आज नहीं काल जो है हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, उसको एकदम भोगना है और हम लोग को जिंदे वार्ड में भोगना है। तब हम जानेंगे सच मेरा ऊपर वाला जो है पार्वती प्रतीक के हम लोग पुजारी हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं रोज दिन, हम लोग उससे सेवा करते हैं कि मेरे साथ जो अन्याय कर रहा है, कोई भी सरकार अन्याय कर रहा है, जो भी विधायक एमपी सरकार अन्याय कर रहा है, उसको हम लोग क्षमा करते हैं भगवान कि हम लोग को जो है ये देवता पितर हम लोग को जो है जिस अन्याय हो रहा है और जो कर रहा है, जो नीतियाँ बना रहा है और जो इस तरह का कर्म कर रहा है, उसको एकदम जिंदा वार्ड में जो है उसको दिखाओ। यही मेरा प्रार्थना है। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जैसे यहाँ नया विधानसभा बना, नया हाई कोर्ट बना, स्मार्ट सिटी भी बना, विस्थापितों का आवास भी बना, उधर मुड़मा दोहर में चल जाइएगा तो IMUM है, RBI को भी ज़मीन दिया, 22 संस्थानों को ज़मीन दिया है और वो मूल रैयतों का ही ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है। तो हम लोग अभी के सरकार से हम लोग को डिमांड है कि उसको तो हम लोग उजाड़ के फेंक नहीं सकते हैं, नया विधानसभा को उजाड़ भी नहीं सकते हैं, ना हाई कोर्ट को। तो उसमें जिसके जो रैयत का गया है वह है ज़मीन, उसका उन लोग रेंट फिक्सेशन दे कि उन लोग का आर्थिक स्थिति सुधरे और आगे के उज्जवल भविष्य का उन लोग कामना देख सके। और स्मार्ट सिटी में है तो स्मार्ट सिटी में उतना बड़े चीज़ बन रहा है। अभी कल परसों हम अखबार में देखे कि 5-5 करोड़ रुपया में एकड़ों में बिक रहा है, 10-10 करोड़ में बिक रहा है। तो भाई उसमें जिसका ज़मीन है, जो रैयत का ज़मीन है, विस्थापित का ज़मीन है, उसको वहाँ उसको उस हिसाब से उसका क्या बोलेंगे, उसको माने पार्टनर ही मिलना चाहिए, परसेंटेज मिलना चाहिए। तो ये बात मैं कहना चाहूँगा। हम अभी खड़े हैं विधानसभा से महज
500-600 मीटर की दूरी पर ये आनी गांव हुआ करता था और उसी के पीछे में ये आवाज़ बन रही है। और यहाँ पर तमाम तरह के जो विधायक है, 81 विधायक जो है बैठते हैं, राज्य की नीति को निर्धारित करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन कोई भी इस बात को ज़रूरी नहीं समझता कि रैयतों ने जो ज़मीन दी उनके अधिकारों की बात होनी चाहिए, उनकी आज स्थिति क्या है, उनकी शिक्षा का स्तर क्या है, उनके स्वास्थ्य का स्तर क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। और मुख्यमंत्री जी जो आज बाल सांसद जो होने वाला है, वहाँ पर जो अभिभाषण में बोल रहे थे कि पक्ष और विपक्ष दोनों का अहम रोल होता है सदन में और दोनों जो है जनता की आवाज़ को उठाते हैं। लेकिन आज 20 साल 21 साल झारखंड गठन के हो रहे हैं और इसी आशय के साथ झारखंड का गठन हुआ था कि जो बातें अधूरे रह गए थे, जिन मुद्दों पर बात नहीं हुई थी, उन मुद्दों पर शायद झारखंड राज्य में बात होगा। लेकिन आज भी जो है ना तो पक्ष के नेता ना तो विपक्ष के नेता, कोई भी नेता इन सारे मुद्दों को लेकर सदन में बहस करने का काम नहीं करते हैं, संवैधानिक अधिकारों की बात नहीं करते हैं। तो ये अहम सवाल है और इस सवाल को लेकर हम आते रहेंगे और डंके की चोट पर इनकी आवाज़ को उठाएंगे और तब तक उस बात को उठाएंगे जब तक कि आप तक इनकी आवाज़ नहीं जाती है। और यही पत्रकारिता का रोल होता है और ये स्तंभ है और ये स्तंभ जो है आवाज़ को उठाते रहेगा। तो आप तमाम जनता जो यहाँ पर हमारे चैनल को देख रहे हैं, आप इस बात को समझिए कि पिछली सरकार ने 15 साल के में से जो अवैध कब्जा करके रह रहे थे उनको रेगुलराइज और लीगलाइज करने की बात कर रही थी, रेवेन्यू प्रोटेक्शन एक्ट लाने का बात किया जा रहा था। लेकिन ये विस्थापित जो अपने बाप दादा की ज़मीन, जिनके खतियाने में इनका नाम अंकित था, इनके बाप दादा का, उन जमीनों को लेने का काम किया। लेकिन इनको विस्थापित के नाम से आज कुछ भी नहीं मिला। कौन सुनेगा इनकी आवाज़ को? आपकी आवाज़ कौन बनेगा? तो इन सारी मुद्दों को लेकर हम आते रहेंगे। आप अबुआ बिहान को देखते रहिए, जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, ताकि इन सारे मुद्दों को लेकर हम आपके समक्ष आते रहे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।